कई लोग कह देते हैं, आपने कहा कि एक बेलपत्र लेना, एक चावल का दाना लेना, एक दुर्वा लेना। कभी आप कह देते हो कि कनेर का फूल के साथ लाल कलर का चावल का दाना लेना। सबका तरीका है, सबका स्वरूप है, सब फल देते हैं, बस विश्वास के साथ करना होता है, विश्वास के साथ। एक पत्र आया है, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, मोबाइल नंबर मेरा ये है, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आई हूं। आपके पंडाल की रच का वर्णन करूं। मेरी नातिन अनरवी पवार 6 साल की, एक दिन खेलते खेलते 5000 फीट गहरे पानी के टंकी में गिर गए। सूचना घर वालों को नहीं, बेटी को ढूंढ रहे हैं, कहां चली। बच्चा अंदर पड़ा है, किसी को नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो गए और वो बच्ची मिल नहीं, थक। तब सूचना मिली कि पानी की टंकी में वो लड़की गिर गई और प्राण उसके लग रहा है कि चलेगा। पूरा घर, कहीं बैठी हों, छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा नाम कल्पना भागचंद कदम, छत्रपति संभाजी नगर से मोबाइल नंबर है, आ सकते हैं। सूचना मिली कि वो तो अब हाथ से निकल। माँ रोती बिलखती, क्या करती, करती क्या। अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। जवाब दे दिया, चली गई, हो गई पूरी। मां रोती रोती शिव के मंदिर में गई और भगवान शंकर को जल चढ़ाकर उसका पानी, अब पानी में तो डूबी थी और पानी ही चढ़ा के लिए और लाकर बेटी का मुख खोलकर, उसके शरीर में पहले कितना पानी भरा था, वो पानी उसके मुख में डालकर जो पेट को दबाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से कहा कुछ तो करो, जो दबाया, हल्की सी हांपड़ी भराई, जो आधे घंटे से पानी की टंकी में पड़ी थी वो जिंदा निकल गई। ये शिव है, इसको शिव कहते हैं, इसको शंकर कहते हैं। याद आया उसको, सियोर वाला बाबा बोला था, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। याद आया, दौड़ पड़ी, मेरी बेटी मेरे हाथ से चली, दौड़। फिर कल वाली लाइन याद रखना, अरे भीड़ में तन्हा प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। तो याद आए, जिस समय उलझन में फंसे और उस समय पर वो परमात्मा याद आ जाए तो समझ लेना कि वो याद नहीं आया है, वो तुम्हारे दुख को हरने के लिए आकर खड़ा हो। तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए वो खड़ा हो गया। वो याद नहीं आया, वो स्वतः आया, स्वतः। रोते नहीं, अब खुश हो जाओ। अभी तो पापा ने दे दी बात, रोते नहीं, आंसू पोछो, खुश। शंभू प्रणाम करो बाबा। यही बेटी है
जो आधे घंटे तक पानी की टंकी में पड़ी रही है, पानी शिव है, वो शंभु है, उसको शिव कहते हैं। ले प्रणाम। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, वो याद आना चाहिए। और जब वो याद आएगा, तुम्हारा आधे से ज्यादा दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसको याद किया, वो सामने हो। शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, शिव पुराण विश्वास है, शिव पुराण भरोसा है, शिव पुराण दृढ़ता है। शिव के मंदिर में केवल जल चढ़ाने नहीं, शंकर जी के मंदिर में विश्वास लेकर जाना प्रारंभ करिए, शिव आपके सम्मुख में होंगे। मेरा शंकर भगवान ये नहीं देखेगा कि तेरा जो दूध शिव जी पे चढ़ा रहा है वो कितना गाढ़ा है। लोग लोगों से लड़ लेते हैं, क्यों भैया हमने तुमको 600 रुपए दिए है और तुमने इतना पतला पतला दूध शंकर जी को चढ़ाने के लिए दे दिया। शिव जी नहीं देखता कि दूध गाढ़ा कितना है, शिव जी ये देखते हैं कि तेरा विश्वास कितना गाढ़ा है। क्यों? धनियाबाई की कथा का स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक का धनियाबाई का एक प्रसंग आता है। एक हरियाणा की रहने वाली धनिया जो शिव के मंदिर जाती थी, पूरे गांव के लोगों के पास में गाय भैंस सब थी, धनिया के पास में कुछ नहीं था। कल्याण का ये अंक और कल्याण अंक का ये विश्वास की कथा जरा ध्यान दीजिए। धनिया के पास में ना गाय थी ना भैंस थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि धनी नहीं था तो होगा क्या। पर शिव की भक्ति बहुत थी, शंकर की भक्ति। और शिव भक्त की जो भक्ति होती है, इसकी परीक्षा बहुत होती है। धनिया के पास कुछ, दो बेटे हैं, दोनों दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा जो मिलता है उससे गुजारा कर लेते हैं, जो मिल गया। शिवरात्रि का उत्सव आ गया। मंदिर के अंदर सारे मंदिर वालों ने निर्णय ले लिया कि कल बाबा को 1.25 कुंटल दूध चढ़ाया जाएगा और दूध लाना जरूरी है। अगर दूध लेकर नहीं आए तो कल हम तुम्हें बाबा के दर्शन भी नहीं कराएंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो दूध लेकर आएगा वो आगे बैठेगा, जो दूध लेकर आएगा वो अग्रण्य हो, नहीं तो अंदर नहीं आना। दूध लाइए तो अंदर आइए। धनिया आज मंदिर नहीं गई। बेटों ने पूछा, मां तू मंदिर नहीं गई? हाँ। क्यों? वो घर में दूध नहीं है ना। तो दूध नहीं है तो दूध से मंदिर का क्या मतलब? आज तो शिवरात्रि है, तुझे तो मंदिर जाना चाहिए। दूध नहीं है तो दूध से क्या नहीं। वो मंदिर में सब ने बात करी कि कल मंदिर में जल वही चढ़ाएगा या मंदिर में वही आएगा जिसके पास में दूध हो, और वो दूध लेकर आना। वो दूध लेकर आना। बेटे गए,
सेठ जी के यहाँ जाकर कहा मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरी माँ मंदिर चली जाती। सेठ जी कहने लगे तेरा बाप रख के गया, तेरा बाप रख कर गया है क्या दूध? रत्ती भरना दिया है। दूसरे बेटे ने अपने सेठ जी से कहा सेठ जी थोड़ा सा दूध मिल जाता, मेरी माँ मंदिर चली जाती। काम कर, भीख मंगना है तो बाहर जा, यहां काम करता है ना, बस रोटी मिलती है ना, बस चल काम कर। दूसरा बेटा भी हताश हो गया। मां आज मंदिर नहीं गई, धनिया पूरा मंदिर में भीड़ लगी है और धनिया नहीं आई है। जितनी बेचैनी धनिया को शिव से मिलने की थी, उतनी बेचैनी मेरे कैलाश अधिपति शंकर को धनिया से मिलने की थी। उतनी बेचैनी। वो लाइन फिर स्मरण में लाई है, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। धनिया घर में रो रही है, बिलख रही है। आज बाबा का दर्शन शिवरात्रि पर हुआ। शिवरात्रि चलिए, मेरा भोला बाबा गाढ़े दूध को नहीं देखता, मेरा भोला बाबा गाढ़े विश्वास को देखता है। गाढ़े विश्वास। धनिया निवेदन कर रही है, शंभो आज तू बड़ा सजा होगा, आज शिवरात्रि है, मेरे पास दूध नहीं है ना, तो इसलिए मैं आई नहीं हूं। पर कल थोड़ी ना दूध की जरूरत पड़ेगी, कल तो मैं मंदिर आऊंगी, जल चढ़ाऊंगी। जैसे कुबरेश्वर धाम का फुलेरा दूज, रुद्राक्ष महोत्सव की सबसे बड़ी जान होती है फुलेरा दूज। उसी फुलेरा दूज के दिन जो रुद्राक्ष कैसे भी होते हैं, इतने प्रबल और सिद्ध हो जाते हैं कि वो औषधि का कार्य करना चालू कर देते हैं। उसी फुलेरा दूज की महत्वता कुबरेश्वर धाम पर रहती है, इसलिए दुनिया के लोग 7 दिन की शिव महापुराण में फुलेरा दूज का दर्शन करने कुबेर भंडारी की चौखट की धूल लगाने के लिए आते हैं। और अब की बार तो बाबा ने बड़ी कृपा करी कि कथा के छठे दिन, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, छठे दिन को उसी दिन फुलेरा दूज भी पड़ रहा है, 19 तारीख। तो कथा की जो शिवरात्रि है वो भी 19 तारीख को है, और फुलेरा दूज भी 19 तारीख। फुलेरा दूज भी 19 तारीख। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की शिवरात्रि और फुलेरा दूज, तीनों का संगम इस कुबरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर होगा। और पूरा विश्व उसको, पूरी दुनिया उस फुलेरा दूज के महाउत्सव को देखेगी। जनमानस के आनंद का केंद्र। धनिया के मन में आया कि मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी।
आज तो दूध चढ़ना है ना, तो मेरे पास में है नहीं, मैं कल जरूर आऊंगा, कल पहुंचू। शिव जी से वो ऐसी बात कर रही है मन मन में। आप लोगों में से कई मेरी बहनें ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे हैं जो बैठे बैठे भगवान से बात करते रहते हैं। बात कल आऊंगी मैं। और दूसरे दिन पहुंच गई, लोटा भर के जल था, दरवाजे से अंदर जा रही थी। एक बुजुर्ग, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था, बड़े बड़े नेत्र थे, बड़ा सुंदर सा दिख रहा था। डंडा टेक कर आकर खड़ा हो गया। मां, ए मां, थोड़ा सा दूध दे देना तेरे लोटे का, थोड़ा सा दूध तेरे लोटे का दे दी ना। धनिया कहती है, रे बाबा सटिया गया के, हरियाणा की भाषा है, सटिया गया है के? ए बुढ़ा, सटिया गया के तू? हरियाणा की भाषा, सटिया गया के तू? सटिया या नहीं हूं। ओ ताई, लद्दू पवा देना, लद्दू दे। अरे मेरे लोटे में तो जल है, कहां दूध धरा है? दे तो दे, पानी पिला दे ला। धनिया ने जो लोटे में से जल डाला, जल तो नहीं था, दूध गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। लोटे में से जल गिर रहा था और मेरा महाकाल पी रहा था। मेरा शंभु उसको ग्रहण कर रहा था, शिव ले रहा था। धनिया की आंख से आंसू बह गए, दौड़कर मंदिर में पहुंच गई। शिव लिंग के सामने कहती है, आज तो तेरी ये बेटी ना दूध ला पाई ना जल ला पाई। शिवलिंग में से महाकाल प्रकट होकर कहते हैं, मैंने तो बाहर ही तुझसे दूध ले लिया था तो जल। विश्वास है तो सियोर का कंकर भी शंकर है, और विश्वास नहीं है तो पूरी दुनिया में कितने भी मंदिर चले जा, तुझे शिव कभी नहीं मिल सकता है। शिव नहीं मिल सकता। मेरा ओ घड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरे शिव गाढ़ा दूध नहीं देखते। मेरे शंकर भगवान गाढ़ा विश्वास देखते हैं कि तेरे अंदर विश्वास कितना है, भरोसा कितना है, दृढ़ता कितना भरोसा, कितना विश्वास। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब शिव सामने आता है, तब भगवान शंकर सम्मुख होता है। उसको पहचानने के लिए बहुत कुछ जरूरत नहीं है कि तुम बहुत सारा आडंबर दिखाओगे, बहुत सारा दिखावा करोगे तो शिव तुम्हारे सम्मुख में होंगे। शिव को कुछ नहीं, शिव तो सहज सरल, शिव शिव है। भगवान सहज है, सरल है, उनको कुछ नहीं, उनको तो भोला सा स्वभाव, भोला सा स्वरूप। चलो ये कथा भी जान दो, एक महाभारत की कथा भी आती है। महाभारत का एक चरित्र आता है। महाभारत की कथा में एक वर्णन आता है, कुरुक्षेत्र में महर्षि मुद्गल जी रहते थे, शिव के भक्त थे। एक नियम उन्होंने अपनी जिंदगी में बनाकर रखा था मुद्गल जी ने। महर्षि मुद्गल ने एक नियम बनाया था, फसल कट जाती थी, फसल के दाने जो जमीन पर गिरते थे उन दानों को, फसल के दानों को उठाकर लाते थे, उससे भोजन पकवाते थे और उससे
3 भाग कर देते थे। एक भाग परिवार का, 2 भाग एक संत ऋषियों का और दूसरा घर पर आए हुए अतिथियों का। 3 भाग होते थे। कुरुक्षेत्र में रहते थे मुदगल जी, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर की बड़ी भक्ति करते थे, इतनी आराधना साधना करते थे, पर नियम ले रखा था, मेरे बहू भी आएगी तो मेरे नियम पर चले, मेरे बेटे भी मेरे नियम पर चले, और पिता ने जो नियम बनाया है उस पर यदि संतान चलती है तो एक दिन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ ही जाती है, निश्चित। मुदगल जी ने नियम बनाया, और मुदगल जी ने क्या नियम बनाया कि जो भी जमीन पर अन्न गिरेगा उसका दाना लाएंगे, उसको पिसवा कर उसका अनाज बनाकर पकाकर 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा भगवान ऋषियों के लिए, दूसरा तिथियों के लिए और तीसरा अपने परिवार के। यही क्रम चलता रहा, यही क्रम चलता रहा। अब बारी आई है मेरे भोले बाबा की परीक्षा की। शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और मुदगल जी के घर पहुंच गए। कब पहुंचे? जब पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया, अन्न का दाना ही नहीं होता, और अन्न का दाना ना होकर अकाल जब समाप्त हुआ तो लोगों ने अपनी जमीन को जोता है, तैयारी करी है और अन्न बोया है। उसमें से थोड़ा सा अन्न उठाकर लाए थे, थोड़ा सा मिला था, बहुत थोड़ा सा, उसके भी 3 हिस्से कर दिए गए थे। एक संत ऋषि के लिए, दूसरा तिथि के लिए, तीसरा अपने परिवार के लिए। और मिला कितना था? आज 3 महीने के बाद जो खाने के लिए भोजन मिला था उसमें केवल एक गासा, एक कोरा, एक टुकड़ा हिस्से में आया था। मुदगल जी के हिस्से में, मुदगल जी की धर्मपत्नी के हिस्से में, उनके बेटे के हिस्से में, उनकी बहू के हिस्से में केवल एक टुकड़ा अन्न का आया। एक टुकड़ा, इससे ज्यादा नहीं, केवल एक टुकड़ा। बाबा पहुंच गए। बहुत परीक्षा लेता है बाबा। कल आपको कथा में कहा था, सबसे पहले याद रखना, शिव तुम्हें धन नहीं देंगे, दौलत नहीं देंगे, संपदा नहीं देंगे। शंकर भगवान सबसे ज्यादा तुमको क्या देंगे? तुम्हें प्रखर, प्रबल धैर्य धारण करना तुम्हें सिखा देंगे, तुम्हें मजबूत कर देंगे। सबसे पहले शिव तुम्हें मजबूत ही देते हैं, तुम्हें प्रबल बनाते हैं। इतनी ठोकर मारेंगे, इतनी ठोकर मारेंगे कि तुमको मजबूत बना दे। और ठोकर जिंदगी में याद रखना, ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। ठोकर कभी पहाड़ से नहीं लगती। कौन है जिसको पहाड़ से ठोकर लगी है? एक को लियाओ पकड़ के कि जिसको पहाड़ से ठोकर लगी हो। पहाड़ से ठोकर कभी किसी को नहीं लगती, ठोकर हमेशा छोटे मोटे पत्थर से ही लगती है। इसलिए घर जो टूटता है वो छोटी मोटी बात से टूटता है, बड़ी बात तो धरी की धरी रह जाती है। बहुत बड़ी बड़ी बात निकल जाएगी, बहुत बड़े बड़े काम निकल जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा समय निकल जाएगा, पर छोटा सा समय व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देता है। वो छोटा सा, क्योंकि ठोकर छोटे पत्थर से ही लगती है, छोटे पत्थर। आप लाखों की संख्या में आए हो, जितने ये 3 डूम का एक डूम है, पीछे 3 डूम लगे हैं, इधर पंडाल अलग लगा है, इधर टेंट पंडाल अलग लगा है, मंदिर प्रांगण में लोग बैठे हैं, 3 पंडाल पीछे हैं, ग्राउंड में लोग अपना अपना चादर लगाकर झोपड़ी बनाकर बैठे हुए हैं, नीचे धर्मशाला के कहीं कहीं पेड़ों की छांव में लोग बैठे हुए हैं।
हमको उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लाखों की संख्या में तुम यहां पहुंच जाओ। कारण अब की बार हमने कथा में बहुत कम मात्रा में निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं करने में हमको लग रहा था कि ये पहले रुद्राक्षोत्सव वहाँ होता था, जगह छोटी पड़ती थी, फिर करा व्यवस्थाओं को बढ़ाते बढ़ाते आज इस ग्राउंड को भी कहीं अहंकार होगा तो वो भी टूट गया, जो आप इतनी संख्या में पहुंचे गागर में सागर। पहले पिछले रुद्राक्ष उत्सव का रजिस्टर देखे तो उस रजिस्टर में था कि 80 कुंटल आटा एक दिन में उठता था। आज का रजिस्टर यदि आप चेक करेंगे तो 250 कुंटल आटा एक दिन में उठ रहा। परोसने वाले ये पूरे मालेगांव की टीम बैठी हुई है और 250 कुंटल आटा और लगभग 250 कुंटल चावल प्रतिदिन का उठता है बाबा के, प्रतिदिन 250। उतना ही मिक्सचर, उतनी बूंदी, उतना ही मक्खन बड़ा, सब सामग्रियों का अंदाजा जरा लगाया जाए। और आप लोगों ने गागर में सागर भर दिया। समिति ने भी पूरी व्यवस्थाएं कि शौचालय आपको मिले पक्का, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, जी आराम से स्नान कर सकें। 5 रुपए की पानी की बोतल, पीने के पानी के लिए बड़े बड़े, जो हमने पहले कहा था कि नगर पालिकाओं में बड़े बड़े आरओ के पॉइंट लगते हैं, ऐसा केवल कुबरेश्वर बाबा के भक्तों के लिए, बाबा के लिए लगाया है। ऐसी चार्जिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल समिति की ओर से निशुल्क, पानी निशुल्क, भोजन निशुल्क, ठहरना आपका निशुल्क, सब शिव भक्तों की है, शिव भक्तों को लगा। भक्ति है। और आज भी हम बाबा जी से कह रहे थे, भोलेनाथ जी से, बाबा धीरे धीरे भेजना इनको, यहाँ धीरे धीरे भेजना, आराम से। बाबा संभालना, प्रशासन संभाल रही है, तू भी संभालना, धीरे धीरे संभाल। जब तुम्हारी संख्या बढ़ती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। लोग पूछते हैं, महाराज जी आज तुम्हारा चेहरा उतरा है, ये बढ़ गए हैं। और हमारा जितना बढ़ता है उससे दुगना शासन प्रशासन का बढ़ जाता है। उनके भी ऊपर नीचे होते रहते, बढ़ गए। इधर देखो, 1 नंबर गेट बंद करो, जल्दी से 2 नंबर बंद करो, 3 नंबर का चालू करो, 4थे नंबर से निकालो, 5वें नंबर से निकालो। प्रयाग का मेला और सीहोर का रुद्राक्ष महोत्सव एक बराबर का है, एक बराबर। तो संभालना बहुत बड़ी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की, प्रशासन की होती है। आज मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार को, मोहन सरकार को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत सुचारू रूप से उसको संभाला। प्रशासन, सीहोर प्रशासन बहुत संभाल रहा है, बहुत समिति कर रही है, पर साथ में प्रशासन सब संभाल। और मेरे नगर के सारे पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया, इन सबको साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना स्तंभ के साथ में इस कार्यक्रम को संभाल कर रखा है। रोज प्रतिदिन सद्विचारों से, सद्बुद्धि से, सदानंद के साथ इसको प्रेषित किया है। शिव कथा कर रही है, मुदगल ऋषि का चरित्र करा। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा, इतनी परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा की फिर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बुलंद, मजबूत करना चाहते हैं। बहुत ठोकर देगा शिव, बहुत ठोकर देगा।
बहुत ठोकर पड़ने के बाद लोग स्वीकार करेंगे कि हां ये सत्य है। बहुत ठोकर पड़ेगी तब स्वीकार करेंगे। पहाड़ से किसी को ठोकर नहीं लगती, पत्थर कंकर से लोगों को ठोकर लगती है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी बातों से ही घर टूटता है। छोटी बातों को इधर से सुना उधर से निकाल दिया। परिवार को लेकर चलो, एक दूसरे के होकर चलो, मजबूत होकर चलो। एक बहुत बड़ा वायरस आज दुनिया में आ गया है, कोरोना से भी बड़ा है। उससे बचना है। पूरी दुनिया में एक वायरस आया है और बहुत बड़ा वायरस है, उससे बचना है। वो कोरोना से भी बड़ा है, बर्बाद कर देगा तुमको। वो वायरस का नाम है क्या बोला, किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला, मेरे लिए बोला, तेरे लिए बोला, किसके लिए बोला, क्यों बोला, कब बोला, कैसे बोला, सही में बोला कि गलत में बोला, मेरे लिए बोला। ये वो वायरस है जो तुम्हारे घर को भी और तुम्हें भी एक दिन बर्बाद करके रख देता है। ये वायरस तुम्हें भी बर्बाद कर देता है, तुम्हारे घर को भी बर्बाद कर देता, अपने आप को भी बर्बाद कर देता। क्यों? मेरे लिए बोला था, हाँ मेरे लिए। उसने बोला, कब बोला, कैसे बोला, क्यों बोला, किसने बोला, ये बोला ही वायरस है। कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे लिए बोला, कब बोला, ये वायरस है बहुत बड़ा। ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। और जिस दिन तुमने सोच लिया आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, वो वायरस दिमाग से निकल जाएगा। बोल दिया तो बोल दिया, जान दे अपन तो कड़ी चावल खाओ और श्री श्री भाई नमस्ते जान दे, बोले जान दे, क्या कर भजन शिवोहम, बोलो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जब तुम्हें लगने लगे कि ये बहुत ज्यादा महान दिख रहा है और मैं तो उसके आगे हल्का दिख रहा हूं, तब याद करना क्या बोलना है, शिवोहम, मैं शिव हूँ, मेरे अंदर शिव है, मैं शंकर, मैं ओ घड़दानी, मेरे भीतर शिव समाया है। शिवोहम 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 शिवोहम। शिव को भजो, शंकर शिव का स्मरण, तब सुख है। और ध्यान दें, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले
तेरी काशी में गंगा में सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा में सुना है हमने ओ भोले, तेरी